हेलो हेलो दोस्तों, देवभूमि विमला ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार। दोस्तों, मैं ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक होंगे। सबको मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। मैं आज निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में छोटा सा एक संदर्भ भगवान के नाम का प्रसंग आप लोगों को सुना रही हूँ, सुनिएगा। ये रामायण से लिया गया एक प्रसंग है। भगवान के नाम के साथ अतिशय यानी बहुत ज़्यादा प्रीत हो तो अनेक जन्मों के पापों की आदत छूटती है, पापों का विनाश होता है, पापों का अंत होता है। जगत भगवान के अधीन है, परंतु स्वयं भगवान के नाम के अधीन है। जगत भगवान के अधीन है, परंतु स्वयं भगवान नाम के अधीन है। बानर यानी बंदर पत्थर के ऊपर राम नाम लिखकर समुद्र में डाल रहे थे। राम नाम के पत्थर तैर रहे थे। राम जी ने समुद्र के किनारे विराजे हुए विचार किया कि मेरे नाम से पत्थर तैरता है, तो फिर मेरे हाथ से छोड़ा हुआ पत्थर क्यों नहीं तैरेगा? क्यों नहीं तैरेगा? मेरे हाथ से छोड़ा हुआ पत्थर यदि तैर जाए तो इन वानरों का नाम लिखने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जिस पत्थर का स्पर्श करूँगा और समुद्र में छोड़ दूँगा, वह तर जाएगा। ये भगवान रामचंद्र जी कहते हैं। पहले परीक्षा करने के लिए प्रभु श्री राम अकेले ही समुद्र के किनारे गए थे। पत्थर उठाया और जैसे ही समुद्र में फेंका, वह डूब गया। दूसरा पत्थर हाथ में लिया, समुद्र में फेंका, वह भी डूब गया। वो भी डूब गया। अंतिम प्रयास किया, तीसरा पत्थर राम जी ने फेंका, वो भी डूब गया। यानी जितने पत्थर डाले वो सब डूब गए। राम जी उदास हो गए। मेरे हाथ से छोड़ा हुआ पत्थर तैरता क्यों नहीं है? मैंने इतना प्रयास किया, इतने पत्थर मैंने समुद्र में डाले, लेकिन वो नहीं तैरे। तो राम जी उदास हो गए। मेरे हाथ से छोड़ा हुआ पत्थर तैरता क्यों नहीं है? हनुमान जी वहीं पीछे खड़े थे। सब देख रहे थे। आज मेरे प्रभु दुखी हैं, परेशान हैं। इनके हाथ का छोड़ा हुआ पत्थर तैर नहीं रहा है। मैं इनको कैसे प्रसन्न करूं? अब हनुमान जी को अंदर ही अंदर से बड़ा दुख हो रहा था। मैं किस तरह से अपने प्रभु को प्रसन्न करूं, अपने राम को प्रसन्न करूं, जिससे कि इनको खुशी मिले। हनुमान जी बोले, प्रभु आप दुखी ना हो। मैंने संतों के मुख से सुना है कि श्री राम जिसको अपनाते हैं, जिसको हाथ में रखते हैं, वह तरता है। जिसको छोड़ देते हैं वह तो डूबता ही है।
यानी भगवान रामचंद्र जी जिसको अपनाते हैं, उसको हाथ में रखते हैं, वह तरता है। जिसको छोड़ देते हैं वह तो डूबता है। जिसको छोड़ देते हैं वह तो डूबता है। आपने जिसका त्याग किया था, आपने जिसका त्याग किया, वह फिर किस प्रकार तर सकता है। ऐसा अर्थ सुनकर रामचंद्र जी प्रसन्न हुए, यानी बहुत खुश हुए। भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है, सबसे ऊंचा है। गुरुजी कहते हैं खूब भगवान का नाम लेते रहें, नाम लिखते रहें, जाप करते रहें, भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण करते रहें। यही इस प्रसंग में बताया गया है। अगर भगवान जी जिसको अपनाते हैं वो तो तर ही जाता है, उसका तो पार हो ही जाता है, वो तो भवसागर से तर ही जाता है। इसलिए भगवान का मंत्र का जाप करते रहें, भगवान का स्मरण करते रहें, भगवान का कीर्तन करते रहें, भगवान के भजन गुनगुनाते रहें, जिससे जीवन में अनेक खुशियाँ व जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त होगा।